हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा, सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, हाउ टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट। उसके लिए कुछ सिंपल रूल्स हैं। मैं उसमें दो पार्ट में डिवाइड है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने इतनी सीरीज में बात करते हुए आए हैं, उसमें क्या होता है, आप डायरेक्टली अपने डीमेट अकाउंट से बाई और सेल कर सकते हैं, जिसके थ्रू कितने आपको अपना ब्रोकर आपके नाम पे शेयर अलॉट करेगा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। कितने एक ऐसा भी सेगमेंट होता है जिसे हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जहाँ पे कितने हैं आप अपने 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 अकाउंट से बाई सेल नहीं कर सकते, ना आप अपने नाम से कितने हैं उसे ले सकते हो। उसके लिए एक फंड मैनेजर होता है, एक एग्जाम्पल मैं प्रोवाइड करता हूँ। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसमें डायरेक्टली बाई सेल नहीं कर सकते हो, वो आपका फंड मैनेजर मैनेज करता है। आप किस म्यूचुअल फंड को आपने लिया है वो डिपेंड करता है, लार्ज म्यूचुअल फंड या स्मॉल म्यूचुअल फंड या मिड कैप म्यूचुअल फंड, वो डिपेंड करेगा आपको। उसे मैं कुछ देर बाद कवर करूँगा, पहले मैं इसे कवर करता हूँ। बेसिकली हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, पर हम लोग डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से बाई सेल नहीं कर सकते। उसके लिए एक ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर क्या कहते हैं, इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है। वो आपका कितने सेल बाई और सेल करता है। उसमें कितने आपको मैंने पहले बताया है, आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके बैंक पासबुक आपको चाहिए, और फोटो विद सिग्नेचर। अपना कितने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के पास किसी ब्रोकर के पास, आप किसी एक ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं। आप स्टॉक, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, आप जिसमें आपको सही लगे। और बेसिकली आप जब अपना ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, वो एक तरीके से किसी ब्रोकर के पास, वो एक तरह से आपका बैंक अकाउंट की तरह होता है। जिस तरीके से आप बैंक में पैसे डालते हैं, इसमें आपका शेयर रखते हैं। डीमेट अकाउंट के साथ एक और अकाउंट खुलता है जिससे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्या रहता है कि आप अपने शेयर बाई और सेल कर सकते हैं। वो उसमें बाई और सेल करने में जो आपके पैसे, जो शेयर आएंगे, वो डीमेट में जाकर सेव हो जाएंगे। बेसिकली ये टोटल प्रोसेस होता है। और इसमें कितने जो ब्रोकर आपका रहता है वो कुछ चार्जेस आपसे लेता है हर ट्रांजेक्शन का। उसमें क्या क्या कुछ चार्जेस रहते हैं, एनुअल मेंटेनेंस। आप अगर अकाउंट खुलवाएं तो उसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज रहेगा, ट्रांजेक्शन चार्ज रहेगा, ये सब चार्जेस आपके मेंटेन किए जाते हैं। बेसिकली एक चार्ज होता है डीपी चार्ज, जिसे मैं डिपॉजिटरी चार्ज करता हूँ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज जो ब्रोकर लेता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने ट्रेडिंग तो कर लिया, अब इसके बाद आप मार्केट में तो आ गए। अब बेसिकली कहते हैं आपको कुछ किसके थ्रू मैं बाई करूं, ये भी हमको चाहिए। क्योंकि बेसिकली कहते को मुझे कहते हैं हम डायरेक्टली हम तो जाकर बाई कर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले समय क्या था, हम लोग को ब्रोकर के पास जाना पड़ता था सन 2000 से पहले। अब ऐसा हो गया कि ऑनलाइन सब हो गए हैं, सब सिस्टम। अब आप अपना चाहे तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी कितने अपना शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप सीधे ब्रोकर को कितने कॉल एंड ट्रेड कर सकते हैं। मीन्स ब्रोकर को कॉल करके आप अपने ट्रेड को लगा सकते हैं कि सर अपने इतने बाई कर दीजिए, इतना सेल कर दीजिए। उसके लिए कुछ ब्रोकर चार्ज करते हैं, लगभग कुछ ब्रोकर चार्ज करते हैं 20 रुपये पर ट्रेड के, या कुछ चार्ज करते हैं 15 रुपये पर ट्रेड के। ये डिपेंड करता है डिफरेंट ब्रोकर का। और तीसरा तरीका है, अगर आप किसी ब्रोकर की जो साइट प्रोवाइड की गई है तो उस साइट पे आप विजिट कर सकते हैं, और उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू जब आप विजिट करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली आप बाई सेल कर सकते हैं उसके वेबसाइट के थ्रू। ये 3 तरीके हैं हमारे मैनेज करने के लिए। बेसिकली मैंने आपको डीमेट और ट्रेडिंग के बारे में तो बता दिया, पर कितनी ये डीमेट और ट्रेडिंग को हम रियल लाइफ में कैसे जोड़ें। मान लीजिए कितनी आप किसी शॉपिंग मॉल में कितने शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आप अपने पर्स से एटीएम कार्ड निकाल कर स्वेप करने के लिए देते हैं जब आप किसी सामान को ले लेते हैं। उसी तरीके से सेम चीज़ है, आप अपने डीमेट अकाउंट से शेयर निकाल कर ट्रेडिंग अकाउंट में बाई और सेल करने के लिए देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका पर्स एक डीमेट अकाउंट की तरह है, और आपका एटीएम कार्ड आपका ट्रेडिंग अकाउंट की तरह है, यहाँ काम कर रहा है। तो इस तरीके से मार्केट में हम लोग टोटल प्रोसेस काम। चलिए लेते हैं अपने दूसरे पार्ट को, वो है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप डायरेक्टली अपने शेयर को बाई सेल नहीं कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट से, या कहते हैं आपको उसके लिए इनडायरेक्ट चीज चाहिए। जैसे कि आपको फंड मैनेजर चाहिए अपने म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। चलिए आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड के ही बारे में। बेसिकली म्यूचुअल फंड होता क्या है, फंड क्या होता है, फंड मतलब लोगों से पैसा इकट्ठा करना, और म्यूचुअल फंड मतलब आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। जो कंपनी इस फंड को मैनेज करती है उसे कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है।
जिसके वो फंड मैनेजर क्यों अपॉइंट किए जाते हैं कि आपके लोगों के जो पैसे जो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, ओके, वो स्कीम में वो फंड मैनेजर उससे मैनेज कर कर उससे प्रॉफिट निकाले। बेसिकली कहते हैं जो फंड मैनेजर रहता है वो किसी स्कीम में जब इन्वेस्ट करता है तो वो उस कंपनी के उस स्कीम के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव चेक करता है, फिर वो लोगों के पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। जब उस इन्वेस्टमेंट वाले पैसे से प्रॉफिट निकलता है तो वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वो। और इसके लिए कहते हैं फंड मैनेज एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे कुछ पैसे चार्ज करती है, जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। क्योंकि आपके कितने टोटल वो मैनेज तो कर रही है, कभी कभी 2% होता है, ये कहते हैं कि वो डिपेंड करता है। क्योंकि ये टोटल प्रोसेस में फंड मैनेजर का भी रोल हो रहा है और कंपनी का भी रोल हो रहा है, वो क्योंकि आपको फंड को मैनेज करके प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम में। वो मैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड कौन कौन सी होती है वो मैं आपको इस लेक्चर के आखिरी सीरीज में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम और कौन कौन सी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में जानते हुए। जैसे आपने सुना होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या एसबीआई म्यूचुअल फंड, या आपने सुना होगा मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये सब क्या है? ये सब म्यूचुअल फंड स्कीम प्रोवाइड करती हैं। ये सब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एक तरह के। आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड में खुद ही अकेले 60+ से मतलब 60+ म्यूचुअल फंड स्कीम चलती हैं। जैसे आपने सुना होगा एसबीआई रेगुलर सेविंग फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, या कहते हैं एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड। ये सब क्या है? ये सब स्कीम है एसबीआई की। आप इसी सब कोई स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट से प्रॉफिट निकालते हैं। क्योंकि मैं आपको एक सलाह दूंगा, जब आप ट्रेडिंग करते हैं और म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने अलग अलग अकाउंट बनवाएं। जैसे मैंने अपना कितना ट्रेडिंग के लिए जीरोधा यूज करता हूं, और अपना कितना मैं म्यूचुअल फंड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बेसिकली प्रीफर करता हूं ग्रो ऐप। तो ये दोनों ऐप मुझे कितने अलग अलग सेगमेंट में, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब नहीं होता कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड में बेसिकली आपके पैसे दो कितने हैं एसेट क्लास में इन्वेस्ट किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले है आपका डेब्ट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड, मीन्स डेब्ट म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के में आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। मीन्स वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं हम जानते हैं। पहली है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरी है आपकी ट्रेजरी बिल्स, तीसरी है आपकी डिबेंचर्स। मीन्स आपकी कितने ये जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कंपनी या गवर्नमेंट इन्वेस्टर से पैसे लेती है और उसके मीन्स उधार लेती है, और उसके बदले उनको कितने इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरा आता है हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड। उस इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, आपके जो पैसे रहते हैं वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं, कि उस स्टॉक मार्केट से जो प्रॉफिट आए वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली जो स्टॉक मार्केट में आपके जो प्रॉफिट जो आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, ये आपको इक्विटी डेब्ट मैं कहता हूँ, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। उसमें क्या रहता है, वो फंड मैनेजर के स्किल्स एंड एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। अगर वो फंड मैनेजर का फ्यूचर विजन क्या है, वो उस काम में कितना एक्सपर्ट है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप किसी स्टॉक को कितने में खरीदोगे, कितने में बाई करोगे, कितने में सेल करोगे, कब खरीदोगे, कब सेल करोगे, ये टोटली फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसके स्किल्स पे डिपेंड करता है, उसके एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो ये सब फैक्टर जब आपको लगे कि फंड मैनेजर में है, आप टोटल उसकी क्वालिटी समझो, फिर उस फिर उस कंपनी में जाकर इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, उसका फंड मैनेजर अच्छा है और आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, पर कुछ समय बाद वो फंड मैनेजर चेंज हो गया तो आपका क्या होगा, आपके पैसे कितने डाउन होने लगेंगे अगर उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो इसलिए फंड मैनेजर को कितने हैं पूरा एक्सपर्टीज और स्किल्स देख कर ही आप चुने उस म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, पहला है लमसम, दूसरा है आपका स्लिप। लमसम ये होता है कि आप पूरे अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर दो। स्लिप क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मीन्स हर महीने की 1 तारीख को या किसी डेट पे आप कुछ फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आप इन्वेस्ट करो, या कुछ 15 दिन में इन्वेस्ट करो, या हर वीक भी इन्वेस्ट करो। उसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। बेसिकली जिस तरीके से आपका रिकरिंग डिपॉजिट होता है, आरडी होता है, उसमें क्या होता है, आप कुछ फिक्स्ड अमाउंट हर महीने अपने अकाउंट से कितने कटवाते हो, ठीक ना। उसी तरीके से आपका कितनी एसआईपी होता है।
एसआईपी में आपके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपका ये करता है कि आप मान लीजिए 1 अप्रैल को या कहते हैं 1 मार्च को अपने एसआईपी चालू कर रहे हैं, तो हर एक महीने को 1 तारीख को आपका मान लीजिए 2000 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2000 रुपये हर महीने की 1 तारीख को आपका कहते हैं ऑटोमेटिक डिबिट हो जाएगा। मीन्स आप कहते हैं 2000 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में। तो ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहें तो अपना ऑटो डेबिट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका पैसे आपके 1 तारीख को अपने आप डेबिट हो जाएगा। आप चाहें तो इससे कितने हैं एसआईपी 500 रुपये से भी शुरू स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली जैसे हम लोग शेयर मार्केट में शेयर यूज कर लेते हैं, एक शेयर उसकी शेयर प्राइस एक उसकी यूनिट होती है, उसी तरीके से हमारे म्यूचुअल फंड में एक यूनिट होती है जिसे हम लोग NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू, इसकी यूनिट होती है। इसकी कहते हैं शेयर प्राइस, इसकी NAV। अब एक एग्जांपल के तो समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी कंपनी में कितने इन्वेस्ट करते हैं SBI में, तो उसमें क्या रहता है आपकी एक यूनिट की एक यूनिट का क्या चल रहा है, कहते हैं आपका NAV 10 रुपये। ठीक, आप क्या करते हैं 1000 शेयर ले लेते हैं, उसके 1000 रुपये आप इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें। मीन्स 1000 रुपये मतलब कितनी यूनिट आपको प्रोवाइड की, 1000/10, मीन्स 100 यूनिट आपने प्रोवाइड मिल गई आपको। पर कुछ समय बाद आप देखते हैं कि उसकी NAV जो 10 रुपये थी अब वो बढ़ के 15 रुपये हो गई। फिर उसके बाद आप जो सेल करते हैं, जब वो सेल हो जाता है तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, आप हिसाब लगाइए। पहले आपको 1000 रुपये था, अब कितना हो गया आपका 1500, मतलब 1500 रुपये का 1500 आपका अमाउंट हो गया। मीन्स आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1500 माइनस 1000, मीन्स 50% आपको प्रॉफिट मिल रहा है। इस तरीके से आपके म्यूचुअल फंड में आप काम कर सकते हैं NAV का यूज। अगर आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया है तो हर महीने की पहली तारीख को आपका जो NAV चलेगा, मीन्स 10 रुपये, 20 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, उस NAV के रेट पे आपको उतना यूनिट प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली जब आपने पहले म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्ट किया था तो उसमें एक एग्जिट लोड लगता था। मीन्स आप जब 1 साल से पहले आप कहते हैं म्यूचुअल फंड से हट जाते हो तो उसमें आपको 0.5% से लेकर 2% तक एग्जिट लोड देना पड़ता था। मीन्स उतना फाइन प्रोवाइड करना पड़ता था। तो इसके और साथ साथ उससे पहले एक और चीज़ आई थी, आपका वो बंद हो गई है, जो मैं बताता हूँ आपको, एंट्री लोड। आप किसी म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते थे तो कहते हैं उसमें एक एंट्री लोड लगती थी। मीन्स आप एंट्री करते थे, उसके लिए कहते हैं आपको वापस देना पड़ता था एंट्री का चार्ज, उसे एंट्री लोड कह देते हैं। पर मार्केट कैपिटलाइजेशन रेगुलेटर जो आपकी सेबी है, उसने कहते हैं आपके इस एंट्री लोड को बंद कर दिया, 2009 में बैन लगा दिया। तो इसका बहुत फायदा मिला। मीन्स आपको कहते हैं आप एंट्री चार्ज तो देना नहीं पड़ेगा, केवल एग्जिट चार्ज देना पड़ता है, वो भी देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो तब। मीन्स उस मैक्सिमम लोग तो कहते हैं 1 साल से ऊपर ही रखते हैं म्यूचुअल फंड, मैं जहाँ तक देखा हूँ, कुछ रेयर केस में ही वो विड्रॉ करते हैं। बेसिकली जिस तरीके से हमने देखा है कि यहाँ पे आपका स्टॉक मार्केट में शेयर पे काम होता है, यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड को कहते हैं NAV में हम लोग जानते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से शेयर मार्केट के आपको कहते हैं जब कोई कंपनी अपने पब्लिक को शेयर प्रोवाइड करती है उसको IPO कहते हैं। यहाँ पे जब म्यूचुअल फंड स्कीम जो नई लॉन्च होती है वो सब क्या प्रोवाइड करती है, NFO, न्यू फंड ऑफर। जब कोई म्यूचुअल फंड कहते हैं नया स्कीम जब चालू होता है तो उसमें क्या होता है कि आप वो अपना पब्लिक ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है, क्या कहते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। वो ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ रहता है, उस म्यूचुअल फंड का क्या क्या एक्सपर्टीज रहता है, कि उस म्यूचुअल फंड का क्या गोल्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है, या उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड है, क्या बेंचमार्क है, क्या लोड एंड एक्सपेंसेस है। ये टोटल पैरामीटर उस ऑफर डॉक्यूमेंट में आपका पब्लिश रहता है। आप अगर चाहें किसी भी म्यूचुअल फंड के किसी वेबसाइट पर जाकर उस ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर उस ऑफर डॉक्यूमेंट का टोटल लिस्ट रहेगा। फिर उसके बाद कितने आप चाहे तो इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट गोल भी तो उस ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ मिलना चाहिए। क्योंकि जो फंड मैनेजर जो कितने आपका इन्वेस्ट करेगा उसके क्या स्किल्स हैं, उसके क्या एक्सपर्टीज हैं, और वो उसके पास कितना फ्यूचर विजन है, और उसके पास कितना एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे कितने आपको वो कंपनी वो म्यूचुअल फंड का गोल्स मैच करेगा, वो मैच करेगा, आपके गोल्स मैच करने चाहिए। मीन्स एक टोटल कॉम्बिनेशन बनना चाहिए इसमें म्यूचुअल फंड में। आपका फंड मैनेजर का, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, टोटल जब कॉम्बिनेशन बनेगा तब जाकर म्यूचुअल फंड एक बेसिकली अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको ये जरूर सलाह दूंगा, किसी भी म्यूचुअल फंड को में इन्वेस्ट करने से पहले उसका ऑफर डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें, और उसके फंड मैनेजर के बारे में जरूर जानें, उसके स्किल्स के बारे में, उसका फ्यूचर विजन के बारे में,
उसका मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, वो कितना काम कर चुका है, ये टोटली आपको इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। बेसिकली जिस तरह मैंने कहते हैं एक चीज़ बताया, ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडिंग रहते हैं वो केवल टेक्निकल एनालिसिस पे काम करते हैं, क्योंकि वो केवल वैल्यूम और प्राइस पे काम करते हैं। ये दोनों दो नंबर हैं, वो ग्राफ के थ्रू ही तो उस मार्केट में ट्रेड करते हैं। पर जो फंडामेंटल जो कि अपना लॉन्ग ट्रेडर हैं या कहते हैं आपका म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं कि उस फंड का जो कौन मैनेजर है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका फ्यूचर विजन है, उनके पीई रेशियो क्या है, ईपीएस क्या है, उसका प्रॉफिट बुक वैल्यू क्या है, उसका प्रॉफिट सेल्स वैल्यू क्या है, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। ये टोटली पूरा पैरामीटर देखने के बाद, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद तब जाके उस म्यूचुअल फंड और कहते हैं उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करते हैं। ये दो डिफरेंट पैरामीटर हैं जो इस पर काम करता है, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो स्टॉक मार्केट में कहते हैं इन्वेस्ट तो करते हैं, पर कुछ लोगों के पास अधिक समय नहीं रहता है, ना उसमें अधिक नॉलेज रहता है उस स्टॉक मार्केट किस तरीके वर्क करता है, किस तरीके से हम पैसा लगाएं। क्योंकि मेरे पास तो अधिक नॉलेज नहीं है, मैंने मार्केट में अधिक काम नहीं किया है, पर मैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहता हूँ, तो मैं उनके लिए एक सबसे बेस्ट सलाह देता हूँ, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में काम करें। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड बेसिकली स्टॉक मार्केट में ही इनडायरेक्टली पैसा लगाता है, वो अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू और फंड मैनेजर के थ्रू। आप अपना वो आपसे एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, चार्जेस करते हैं, आप आपके पैसे कितने आपको इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। ये कितने टोटली वर्क होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। बेसिकली आप चाहें तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं, पर मैं कहते हैं कुछ आपको सलाह दूंगा कि आप उस कंपनी के कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के टोटल फंडामेंटल जाने, फिर उसके बाद जैसे म्यूचुअल फंड में स्कीम करें। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल स्कीम होते हैं, जैसे थीमेटिक म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, या कहते स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ये टोटली आपके म्यूचुअल फंड आपके प्रोवाइडर डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज को जरूर जाने कि फंड मैनेजर में स्किल्स क्या है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो पिछले मार्केट में क्या, पिछले किसी कंपनी में क्या काम किया, उसने क्या परफॉर्मेंस दी है, टोटल चीज चेक करें। फिर उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या कहते हैं, आप जो म्यूचुअल फंड स्कीम ले रहे हैं उसका गोल्स देखें, उसका ऑब्जेक्टिव देखें, उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखें, उसकी एक्सपेंसेस देखें, और उस कंपनी के फंड मैनेजर के गोल्स को अपने इन्वेस्टमेंट गोल के साथ कंपेयर करें, फिर जाकर इन्वेस्ट करें। ये टोटली जब ट्रायंगल का एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, फंड मैनेजर, आप और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जब तीनों के गोल मैच करते हैं तो एक अलग म्यूचुअल फंड में स्कीम करने से प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि आपको लार्ज का म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी कितने लगभग 10% 7% का मिलता है इन्वेस्ट, और उसमें पर उसमें रिस्क कम रहता है। अब आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 10.28% का रहता है इन्वेस्ट आपका रिटर्न, और अगर आप स्मॉल कैप में करते हैं तो उसमें लगभग आपका 14.28% आपको रिटर्न मिलता है, पर इसमें रिस्क अधिक रहता है स्मॉल वाले में। डिफरेंट हिसाब से मैं उस सबको टोटली आपको कवर कर दूंगा मार्केट में कि कैसे एनालाइज किया जाता है डिफरेंट म्यूचुअल फंड को, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, और हर किस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें कि मुझे अधिक प्रॉफिट मिले। और ये टोटली मैं अपने अगले लेक्चर में आपको टोटली A to Z प्रोवाइड करूंगा। तब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।